अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारा जो रोयो प्लांट है, मरते हुए रोयो प्लांट को कैसे हमने बचाना है और ये क्यों इतने जल्दी हमारे रोयो प्लांट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, क्या वजह है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी विद अपडेट। और बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और समर केयर क्या है और किस तरह से हम अपने रोयो प्लांट को, मरते हुए रोयो प्लांट को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा प्लांट है। ये मेरा प्लांट जो था ये पहले इसी तरह से ख़राब हो गया था। इसको मैंने जो है वो ठीक किया है, तो ये अब मेरा प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू कर गया है। तो जो मेरा प्लांट ख़राब हुआ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये प्लांट है मेरा। तो ये ख़राब क्यों हो जाते हैं, ये रोयो प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट भी है और बहुत ही डेलिकेटेड प्लांट भी है। हार्डी इसलिए है कि अगर आप इसको कंट्रोल वाटरिंग करते हैं तो ये आपका प्लांट सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है और बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। समर इसका जो है वो ग्रोइंग पीरियड होता है और विंटर में ये थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है और ये विंटर में अक्सर जो है ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें 2 से 3 वैरायटी आती है। इसमें ट्राई कलर भी आते हैं जिसके बैक साइड पे बिल्कुल इसी तरह से पर्पल शेड होता है और ऊपर वाली जो पत्तियां होती हैं वो ट्राई कलर में होती हैं। 3 से 4 कलर उसमें आते हैं, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वो भी इसी तरह से इनकी भी केयर और को बोट लिली भी कहते हैं। तो बोट लिली इसको क्यों कहते हैं कि जब विंटर आते हैं, तो जब समर बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है, विंटर स्टार्ट होते हैं, तो जब हल्की सी ओस पड़ना शुरू होती है तो इसकी साइड की पत्तियों पे जो है बोट की शेप के जो फ्लावर्स हैं वो निकलते हैं। उनके अंदर वाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, इसलिए इसको बोट लिली कहा जाता है। तो मेरा ये प्लांट जो है ये क्यों ख़राब हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम इसकी पत्तियों के ऊपर तेज़ शावर करेंगे तो इसकी इन पत्तियों के ऊपर पानी जब तेज़ पड़ता है तो इसको फंगस बहुत जल्दी लग जाती है और ओवर वाटरिंग से इसकी रूट रॉट भी हो जाती है, जिस वजह से ये प्लांट जो है ये ख़राब हो जाता है। तो ये मेरा जो प्लांट है ये भी कुछ इसी तरह से इस तरह से ख़राब हुआ है। ये आप देख सकते हैं नीचे से मेरा प्लांट बिल्कुल ठीक है और साइडों से जब इसको ऊपर से वाटरिंग हुई है तो ये मेरा प्लांट जो है ये ख़राब हो गया। तो जब आपका इस तरह से प्लांट ख़राब हो जाए तो इसकी जो इस तरह से गली हुई पत्तियां आप फ़ौरन से इसको निकाल दीजिए, ताकि ये देख सकते हैं कितनी फंगस इसको लग गई है, ताकि आपका जो बाकी प्लांट है वो सेफ़ रह सके। ये एक मेरा पूरा पफ इसका ख़राब हो गया है, वो भी ऊपर इसको वाटरिंग जब ऊपर से डायरेक्ट वाटरिंग करेंगे इसकी पत्तियों के ऊपर तो ये आपका प्लांट जो है वो फ़ौरन से ख़राब हो जाएगा। एक दिन में आपका पूरा प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मेरे इस पूरा एक जो पफ बना हुआ है वो पूरा ख़राब हो गया है। तो इस तरह से आप इसकी एक तो वाटरिंग जो है वो कंट्रोल वाटरिंग करनी है और जब इसकी मटरी आपको ड्राई लगे तब आपने इसको पानी देना है। और दूसरा, आप इसकी पत्तियों के ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। ये जो इसकी यहाँ पे पत्तियाँ निकलती हैं, जब इसके ऊपर पानी पड़ता है तो इनको फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। और जब आपने पानी देना है, ऊपर की मिट्टी ड्राई होने के बाद आपने पानी देना है। जब आपको ऊपर पानी बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि जब ऊपर से पानी आप देंगे तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसकी जो है वो मेंटेनेंस आप करते रहें, इसकी आप टाइम टू टाइम देखते रहें कि आपके प्लांट की जो नीचे से पत्तियां अगर उनको गलना शुरू हो गई, आप उनकी सफाई करते रहें, ताकि आपके प्लांट की जो बाकी पत्तियां हैं वो ख़राब ना हो, आपके प्लांट को फंगस ना लगे। इसके बाद इसको आप बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट पे मत रखिए। डायरेक्ट सनलाइट पे रखने से ये बिल्कुल प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। ऐसी जगह पे रखिए बिल्कुल जहाँ पे इसको छनी हुई इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, तो उस पे ये बहुत अच्छे से ये ग्रो करता रहता है ये प्लांट। इसकी एक वैरायटी और भी है जिसके बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट भी थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये प्लांट जो है ये बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट बर्दाश्त नहीं करता है, ये बर्न होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल वाटरिंग दीजिए। और मिट्टी जब आप इसकी बनाएंगे तो आप इसको वेल ड्रेन मिट्टी में लगाइए, जिसमें सैंड की मिकदार सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपका प्लांट जो है रूट रॉट की प्रॉब्लम में ना आए और आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहे। और बहुत जल्दी इसके पफ्स भी निकलते हैं, आप इसको इसके प्लांट से भी इसके पफ से भी जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग इसकी बहुत ईजीली लग जाती है। जो मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी कटिंग बहुत अच्छे से लग
गई हैं और बाहर के दिनों में इसकी कटिंग बहुत आराम से इसकी लग जाती है। और रेनी सीज़न में आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जिस जगह पे बहुत ज़्यादा पानी ना पड़ता रहे। जब पानी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पड़ेगा तभी आपका प्लांट जो है रेनी सीज़न में भी ख़राब हो सकता है। तो आप रेनी सीज़न आने वाला है तो ऐसे इस प्लांट को आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसको बस जो है मॉइस्चर मिलता रहे, ना कि इसके ऊपर जो है डायरेक्ट जो है बरसात पड़े। जब डायरेक्ट बरसात पड़ेगी तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो मेरी ये जो प्लांट है ये भी मैंने इसको इसी तरह से ठीक किया है। ये मेरा प्लांट अब बहुत अच्छे से जो है वो चलना शुरू हो गया, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो जो मैंने कटिंग लगाई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसको हमने कटिंग से जो लगाई है वो मेरी कटिंग कैसी चल रही हैं। तो यहाँ पे इसकी मैंने 2 कटिंग्स लगाई थी। ये कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट है और आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग जो है वो बिल्कुल चल गई हैं और बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। तो आप भी अपने गार्डन में इस प्लांट को ऐड कीजिए। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, केयर बिल्कुल भी नहीं मांगता। और बस इसकी इतनी सी केयर है कि आप इसकी जो ड्राई लीव्स हैं उनको साथ के साथ इसकी आप देख सकते हैं स्टेम बिल्कुल नीचे से खाली है। तो जब नीचे से स्टेम खाली होगी तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फंगस नहीं लगेगी और आपका प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा और जल्दी से जल्दी ये जो है वो प्रोपोगेट भी होता रहता है और मल्टीप्लाई होता रहता है ये प्लांट। तो आप अपने गार्डन में इस प्लांट को ऐड कीजिए और इसकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपके प्लांट भी इस तरह से ख़राब हो रहे हैं तो आप भी अपने प्लांट को बचाइए और एंजॉय कीजिए अपने गार्डन में इन प्लांट्स की खूबसूरती को। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।